जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 और 15 फरवरी 2023 के धनु राशिफल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे, इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे, जानेंगे। आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों जानते हैं इन दो दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा और कौन से योग बनेंगे। बात करते हैं पहले 14 फरवरी 2023 के बारे में। तो फागुन माह का कृष्ण पक्ष का मंगलवार का दिन होगा। अष्टमी तिथि सुबह 9:07 तक रहेगी। फिर नौमी तिथि शुरू हो जाएगी। ध्रुव योग दोपहर 12:24 तक रहेगा। फिर व्याघात योग शुरू हो जाएगा। अनुराधा नक्षत्र अगले दिन सुबह 2:02 तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव कुंभ राशि में विराजमान होंगे, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे, यानी चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, जहां से उनकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। और राहुकाल का समय दोपहर 3:22 से शाम 4:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। और इस दिन द्विपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। 14 फरवरी सोमवार को सीताष्टमी है और ऐसा माना जाता है कि इस तिथि को देवी सीता प्रकट हुई थी। वहीं कुछ जगहों पर यह व्रत वैशाख महीने की नौमी को जानकी नौमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी सीता की पूजा और व्रत की परंपरा है। इस मौके पर माता सीता, भगवान श्री राम, गणेश जी और माता अंबिका की पूजा की जाती है। इस पूजा में खास तौर से पीले फूल और इसी रंग के कपड़े शामिल किए जाते हैं। 16 श्रृंगार की चीजें भी चढ़ाई जाती हैं, जो बाद में कुंवारी कन्याओं को देने की परंपरा है। और सीताष्टमी पर खास तौर से हल और धरती माता की पूजा करने का भी विधान है। सबसे पहले भगवान गणेश और गौरी की पूजा करके माता जानकी का पूजन किया जाता है। माता सीता को पीले फूल और कपड़े, श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। इसके बाद भोग लगाकर सीता माता की आरती की जाती है। सीता जयंती पर व्रत रखने वालों को सौभाग्य, सुख और संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए लाभकारी है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं, परेशानियां दूर होती हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना से यह व्रत किया जाता है। और इस दिन बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग में आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में शुक्रस्त, पंचक, भद्रा आदि पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दौरान किए गए कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होते हैं और अच्छा फल देने वाले होते हैं। द्विपुष्कर योग में बड़ी खरीदारी करना, जमीन खरीदना, आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है और इस योग में किए गए कार्य कई गुना फल देने वाले होते हैं। यह योग धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। तो इस दिन बनने वाले योग, ग्रह, नक्षत्र आपके पक्ष को मजबूत करेंगे। इस दौरान सूर्य, शनि और शुक्र मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे, जो कि आपके तृतीय भाव में होगा। तो ऐसे में भाई बहनों का पूर्ण साथ आपको मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। यह समय निवेश करने के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा। बात करें 15 फरवरी 2023 की, तो फागुन माह का कृष्ण पक्ष का बुधवार का दिन होगा। नौमी तिथि सुबह 7:42 तक रहेगी। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। वैघात योग सुबह 9:59 तक रहेगा। इसके बाद हर्षण योग शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र अगले दिन सुबह 12:46 तक होगा। फिर मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव कुंभ राशि में विराजमान होंगे, चंद्रदेव धनु राशि में यानी आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे और लग्न भाव से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि आपके विवाह का, साझेदारी का, जीवन साथी का भाव है।
राहुकाल का समय दोपहर 12:35 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं होगा। और 15 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और चतुर्थ भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो ऐसे में गुरु जो कि ज्ञान और धन के कारक हैं, शुक्र जो प्रेम और सुख के कारक हैं, दोनों ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी। तो ये दो ग्रहों की युति आपके लिए काफी शुभ साबित होगी, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र ग्रह का मीन राशि में गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में दैत्य गुरु शुक्र का जाना और दोनों ही ग्रह ज्ञान के परिपूर्ण होने के कारण जातक को अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। तो ऐसे में शुक्र की यह स्थिति आपके जीवन में सभी सुख सुविधाओं को मौजूद करेगी। आप धनवान होंगे। इस दौरान शुक्र के प्रभाव से आपकी सुख सुविधाओं में यश में बढ़ोतरी होगी। यदि आप वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वाहन सुख की प्राप्ति होगी। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे लोगों का आवागमन होगा और घर का माहौल भी सकारात्मक होगा। इस दौरान परिवार के साथ साथ अपने पेशेवर जीवन पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोनों के बीच संतुलन बैठाने की प्रयास करने होंगे, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर कार्य का बोझ अधिक होगा। कार्य में ज्यादा व्यस्त नजर आएंगे, जिससे परिवार वाले आपसे नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में परिवार को उचित समय देने की कोशिश करें और साथ ही अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। चंद्रमा यहां आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे, तो ऐसे में आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होगा। आप गुणवान होंगे, चरित्रवान होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नजर आएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। और यहां शुक्र और गुरु का आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होना छात्रों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताओं भरा समय होगा। और सप्तम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि साझेदारी के कार्य में अच्छे लाभ देगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। यह समय अविवाहित लोगों के लिए भी शुभ साबित होगा, क्योंकि विवाह के योग बनेंगे। जो लोग विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, आयात निर्यात के कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा और अपने सपने पूरे होंगे। आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब